हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। एचपीआरसी की भर्तियों पे बात करेंगे। बहुत सारे युवा साथी हैं जो भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली भी हैं, लेकिन उसमें कुछ एक जो है वो स्पेसिफिक रहती हैं। हाल ही में वैकेंसी निकली है आपकी पटवारी की, जिसके लिए जो है वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जिनकी सिंपल +2 है, वो भी जो है वो इसके लिए आवेदन कर पाएँगे। वैसे ही एक भर्ती और निकलने वाली है, लेकिन इसमें जो वैकेंसीज़ की बात करें तो वो काफ़ी कम है। आप देख पाएँगे ये भर्ती है आपकी जेयूआईटी की। काफ़ी चर्चित हैं ये भर्ती, क्योंकि इसके लिए जो है वो बहुत सारे युवा आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि +2 इसके लिए माँगी जाती हैं। और आप देख पाएँगे लास्ट टाइम भी जब वैकेंसीज़ हुई थी तो लाख 2 लाख जो है वो इसके लिए आवेदन आए थे। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि जब 817 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपकी 1800 के करीब जो है वो वैकेंसीज़ थी। और अब जो वैकेंसीज़ निकलेगी वो आपकी 234 यहाँ पे जो है वो एचपीआरसी को रिक्वेजिशन मिली है। अब ये 234 भी निकलती है कि इससे कम भी हो सकती है या इसमें और ऐड होगी तो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि वैकेंसीज़ तो हैं। आप देख पाएँगे 300 वैकेंसीज़ की बात की जा रही थी, लेकिन 300 में आपकी कुछ एक इधर-उधर कट जाती है कोटा वगैरह के लिए। तो ये आपकी 234 है जो जनरल आपकी आउट होगी एचपीआरसी के माध्यम से, और ये वैकेंसीज़ आपको जल्द ही इसी मंथ देखने को मिल जाएगी। ये आपकी हो सकता है 20 तारीख तक आपको जो है नोटिफ़िकेशन इसकी मिल जाए। अगर 20 को नहीं आती है तो लगभग आपके 25 के बाद तो ये डेफ़िनेटली आउट आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो कैंडिडेट जेयूआईटी की वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, हालाँकि कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी अब टफ रहने वाला है जेयूआईटी में। आप देख पाएँगे कट ऑफ जब बहुत सारी वैकेंसीज़ भी थी तभी आपकी 70 टच कर रही थी, जो तो आपके 903 939 की जो वैकेंसीज़ थी उसमें भी काफ़ी हाई आपकी कट ऑफ गई हैं। और अब अगर बात करें 234 पद में, ये आपकी कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई रहेगी इसमें, क्योंकि जेयूआईटी की जो है वो मेरे हिसाब से बहुत सारी जो पद है वो आउट होने चाहिए थे, जहाँ पे समय के साथ जो है रोज़गार बढ़ना चाहिए, आपकी जो जॉब क्रिएशन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो पदों को ख़त्म किया जा रहा है। जो आपके वैकेंट पोस्ट थी वो जो है वो ख़त्म की जा रही है, तो अब बचती ही इतनी है। कुछ एक तो इधर-उधर जो है वो मर्ज करके कर दिया जाता है, ख़त्म कर दी जाती है। तो इस तरह से जो वैकेंट पोस्ट है वो बहुत सारी थी, लेकिन उसे जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, और आपकी 234 जो है वो ये भी पूरी निकलती है या नहीं निकलती है। वैसे तो आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे अलग से जो है वो वैकेंट है पद, लेकिन उसकी रिक्वेजिशन कब तक मिलती है, कब तक नहीं, या इसी में ही जो है वो ऐड होते हैं या नहीं होते, उसके लिए अलग से एडवर्टाइज़मेंट निकलती है, वो अलग इश्यू है। लेकिन अच्छी बात तो सिंपल सी यही है कि अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम निकलेगी। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी टफ रहने वाला है। तो ये आपको जेयूआईटी की भी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 500 के करीब जो है वो मेरे हिसाब से वैकेंसीज़ निकलनी चाहिए थी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पद है वो आपको इसमें ही देखने को मिलेगी। एक पटवारी की भर्ती होगी, एक आपका जेयूआईटी की होगी। इस तरह के ही जो वैकेंसीज़ है उसमें ही जो है वो सभी युवा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है। बाकी तो आपका जो जेबीटी है, टीजीटी है, ये तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो आपने जिसने बीएड की है, जेबीटी की है, वही इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकता है, या मेडिकल फील्ड से कोई निकलती है तो उसमें तो बहुत ही कम जो है वो आवेदन कर पाते हैं कैंडिडेट। लेकिन जो जनरल वैकेंसीज़ है, ये जो है वो क्लरिकल की होगी, जीओआईटी की होगी, ये सारे जो पद है वो सबसे ज़्यादा जो है वो निकलने चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअली में। तो चलिए फ़िलहाल यही है, बाकी जब ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन निकलेगी, इसका जो भी रहेगा पैटर्न तो आपको पता है कि अब 85 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपका जो अदर है 35 क्वेश्चंस वो आपके अदर आपका जिसमें एचपीजी के वगैरह ऐड कर दिया जाएगा। 120 मार्क्स का आपका टोटल जो पेपर है वो रहने वाला है। तो वही रहेगा एलिजिबल क्राइटेरिया, इसके लिए +2 रहेगा, टाइपिंग टेस्ट होगा बाद में आपका, बस यही सारा होगा। बाकी आपका सीबीटी ही होगा। अब 1 लाख 2 लाख कैंडिडेट के लिए किस तरह से ये सीबीटी कंडक्ट करवा पाएँगे। हाल ही में आपका कल जो है टीजीटी मेडिकल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे, उसके लिए भी 3 दिन इन्होंने रखे हैं। तो जब तो लाखों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तब ये किस तरह से एग्ज़ाम करवाएँगे। लगभग 1 डेढ़ महीना जो है वो एग्ज़ाम में ही चला जाएगा, लेते हुए ही कहाँ पे जो है वो 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट वगैरह की बात की जा रही थी। तो ऐसा कुछ जो है वो नहीं हो रहा है। चलिए जो भी है प्रोसेस शुरू हो जाए, भर्तियाँ निकलती रहे, बस हम यही चाहते हैं। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।